बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्तें हैं, ये रिव्यू पिटिशन्स हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की रिज़र्व सीट्स से मुतल्लिक। अब मामला यहाँ से शुरू होता है कि 2 दिन पहले सेनेट में गुफ्तगू करते हुए कहा गया, सेनेटर वफाकी वज़ीर कानून और सेनेटर आज़म वज़ीर तारड़ साहब की जानिब से, और उन्होंने अदालत में ये कहा, अदालत में ज़ेर इल्तवा केस से मुतल्लिक कहा कि जो मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी केस का फ़ैसला भी आइंदा हफ्ते आ जाएगा, जिससे फिर ये शकूक व शुबहात पैदा हुए कि ये मामला, तो इसका मतलब है जैसे पहले जो कुछ वफाकी वज़ीर कानून कह देते हैं वही होता है, चूँकि इस वक्त पूरे जो लीगल निज़ाम है उसको वही देख रहे हैं, उन्हीं का ही डिज़ाइन किया हुआ है, उन्हीं का अमेंडमेंट्स उनकी बनाई हुई, हर चीज़ जो लीगल दिमाग है वो या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन अटॉर्नी जनरल से भी ज़्यादा वफाकी वज़ीर कानून है, जो इन तमाम मामलात को, जो तमाम लीगल केसेस को देख रहे हैं, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के केसेस में, तो ईच एंड एवरीथिंग और तमाम अख्तियारात लीगल मैटर्स से मुतल्लिक, जजेस का ट्रांसफ़र, जजेस की समरी, तो ये जो लीगल दिमाग है वो वफाकी वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ साहब के, जो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। उन्होंने जब ये बात की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद शकूक व शुबहात पैदा हो गया है कि पहले तारड़ साहब ने कहा था कि इमरान खान की सज़ा के बाद अपीलें जो हैं वो रूटीन के साथ लगेंगी, वो रूटीन के साथ लगी हैं, आज तक हम देख रहे हैं। अब उन्होंने कहा जी अगले हफ्ते मखसूस नशिस्तें वापस आ जाएंगी या मखसूस नशिस्तों केस का फ़ैसला हो जाएगा, तो फिर भी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद परेशानी का बायस बन गई कि इसका मतलब है ये तो फिर हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहना। उस पर अब रिस्पोंडेंट नंबर 1 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, और ये दरख्वास्त नहीं है। पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना सख्त मौक़िफ़ लिया है कि पूरे निज़ाम के 26वीं तरमीम के और पूरे जो मंसूबा है उसके पर खच्चे उड़ाए हैं। जब मैं आपको पूरी पिटीशन के जो 8 पॉइंट हैं वो आपके सामने रखूँगा तो आप कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल, इस पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कश्तियाँ जला दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हमें मिलना कुछ नहीं है यहाँ से, लेकिन हम अपना पूरा हम फिर अपना जो मौक़िफ़ है उसको फिर तगड़े तरीके से बयान करें ताकि कल चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अच्छा, पहले मैं आपको ना बता देता हूँ, हम शुरू ही मैंने पहले कुछ चीज़ें आपके लिए नोट की थी और फिर मैं चाह रहा था ABCDEF, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर पॉइंट के ऊपर रिव्यू में एतराज़ात किए हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आखिर में टाइम हुआ तो मैं आपको पिटीशन में से वो जो इंग्लिश के दो लाइनों के टाइटल हैं, पैराग्राफ के टाइटल, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको इसका क्रक्स बता दूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब सुना आज़म वज़ीर तारड़ साहब का बयान, उसके बाद चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल सिद्दीकी, सलमान अकरम राजा और हामिद ख़ान, ये 3 वकील हैं जो इसको तैयार करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो जमा करवाया, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि मरकज़ी केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेज़ ने अक्सरियती फ़ैसला दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अलग राय दी, जिसमें ना अक्सरियती फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ किया गया, ना ही इख्तलाफ किया गया। उस वक्त के चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जुज़वी तौर पर इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अफ़गान ने अलग सख्त इख्तलाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट की आम प्रैक्टिस के बरखिलाफ़ मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी दरख्वास्तें एक तवील वक्त तक ज़ेर इल्तवा रहीं। यह मजबूत तासुर है कि साबिक़ चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने 26वीं यानी तरमीम की मंजूरी के इंतज़ार में जानबूझकर नज़रसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना की। कौन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये आम तासुर है कि फ़ायज़ ईसा ने ये नज़रसानी दरख्वास्तें दबा के रखी कि जब तक 26वीं तरमीम ना हो जाए तब तक ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ही ना हों। ये दरख्वास्त में लिख रही है PTI। फ़ायज़ ईसा 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर हुए, जबकि 25 अक्टूबर को फ़ायज़ ईसा रिटायर हुए, उसके बाद भी नज़रसानी दरख्वास्तें इल्तवा में रखी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 26वीं यानी तरमीम, जुडिशल कमीशन, आइनी बेंच में जजेस की नामजदगी और वफाकी हुकूमत के दरमियान मौजूदा डिज़ाइन को बेनकाब करते हुए कहा कि पहले से एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट पैकिंग के लिए नए जजों की तैनाती किया जाना थी। जब 23 मुस्तकिल, 1 कायम मुकाम और 2 एडहाक जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल पैक हो गई तो 10 माह के बाद 13 रुकनी बेंच के सामने दरख्वास्तें मुकर्रर की गई। कानूनी तौर पर यह बात बहुत अजीब है कि इस 13 रुकनी बेंच में इन 6 जजों को शामिल न किया गया जिन्होंने 12 जुलाई का अक्सरियती फ़ैसला दिया।
5 जज वो और एक याह्या अफरीदी, जिन्होंने 12 जुलाई का अक्सरियती फ़ैसला दिया। अक्सरियती फ़ैसला तहरीर करने वाले जज समेत 5 जज उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, उन्हें बेंच का हिस्सा न बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक नज़रसानी केस के बेंच में शामिल जस्टिस मुसरत हिलाली, अकील अब्बासी, शाहिद बिलाल हसन, हाशिम काकड़, सलाहुद्दीन, आमिर फ़ारूक और अली बाक़ी नजफ़ी मरकज़ी बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। ये हैरान कुन अमर है कि इख्तलाफ करने वाले 2 जजों जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को सिरे से बेंच से ही अलग कर दिया गया। आज तक अगर कुछ जजेस किसी दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते थे, वो बेंच का हिस्सा रहते थे और उनके इख्तलाफी नोट को मेन फैसले का हिस्सा बनाया जाता था। आपने उनको बेंच से ही अलग कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कहना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, कि 10 माह तक सोए रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट अचानक हद से ज़्यादा मुतहरिक हो गई है। केस की समाअत के दौरान मुख्तसर तारीखें दी जा रही हैं। बज़ाहिर यूँ लगता है कि केस की समाअत में बहुत उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है। नज़रसानी बेंच की तश्कील सुप्रीम कोर्ट रूल्स और आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। 7 नए जजों को नज़रसानी बेंच में शामिल करना गैर आइनी है। सिर्फ रिटायर होने वाले साबिक चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा की जगह नया जज बेंच में शामिल किया जा सकता है। फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस नज़रसानी केस में जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट के बाद अमीनुद्दीन खान को शामिल किया गया था। ताख़ीर से केस को फ़िक्स करना, गैर कानूनी बेंच की तश्कील, जल्दबाजी में समाअतें, जजेस को बेंच में शामिल न करना, ये सब बहुत अजीब लगता है। ये एक अजीब घिनौना मंसूबा लगता है कि एक तारीख़ी फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के आइनी बेंच में शामिल जजेस पर भी शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अगर मौजूदा बेंच केस की समाअत जारी रखता है तो ये अदालती निज़ाम की शर्मिंदगी का बायस बनेगा। जिन जजों ने मरकज़ी केस नहीं सुना वो नज़रसानी दरख्वास्तें सुनने के अहल नहीं। वो कहते हैं कि नज़रसानी बेसिकली जो पॉइंट पहले मेन केस में रेज़ किए जा चुके हैं वो नज़रसानी में रेज़ नहीं किए जा सकते। अब जिन जजों ने पहला केस ही नहीं सुना, जिनको पहले केस के फैक्ट्स के नहीं पता, वो कैसे नज़रसानी सुन सकते हैं? इसका मतलब है वो नज़रसानी में तो नए सिरे से केस सुनेंगे, तो नज़रसानी में नए सिरे से केस सुना नहीं जा सकता। अगर नए जज बेंच से अलग नहीं होते तो ये तासुर जाएगा कि फाजिल जजेस किसी मकसद के तहत बेंच से नहीं जा रहे। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस्तदा की कि मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत करने वाले बेंच को दोबारा तश्कील दिया जाए और अक्सरियती फ़ैसला देने वाले जजों को बेंच में शामिल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नतीजे पर पहुँच चुकी है कि जब तक ये बेंच में ये तमाम जजेस नहीं होंगे जो इस में शामिल थे। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन पहले मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पॉन्ड नंबर 1 और 2 अंडर ऑर्डर जो है 37 अंडर ऑर्डर है 33 रूल 6 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 read with article 187 sub article 1 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan for the reconstitution and formation the bench under order 25 रूल E and S सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980। ये दरख्वास्त का टाइटल है। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पहला जो पैराग्राफ है उसमें क्या कहा गया, और उसमें ये ABC पहले तमाम जजेस के नाम लिखे कि इस बेंच में कौन कौन शामिल था, और फिर आगे आ गया जी कि इस बेंच की तश्कील किस तरीके से हुई और अब अगर ऐसी तश्कील ना हुई तो मामलात किस तरफ चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑब्जेक्शन नंबर 1, The judgment under review was passed by the full court of 13 honorable judges of the Honorable Supreme Court, which judgment under review cannot be reviewed by this present bench of 11 honorable judges of the Honorable Supreme Court, because it is settled law that only the same numerical strength of honorable judges on review of judgment under its review jurisdiction। वो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जनाबे वाला हमारी ये गुजारिश है, हम ये कहना चाहते हैं कि आप 13 रुकनी, वो फुल कोर्ट था जिसने पहला केस सुना, तो 13 रुकनी फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो नंबरी तादाद है वो 13 रुकनी होनी चाहिए, 11 रुकनी नहीं सुन सकती। जो आयशा मलिक और अकील अब्बासी को हटाया गया पहला, तो उसके ऊपर एतराज़ किया। ये ऑब्जेक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्शन नंबर 2 के ऊपर। Since the 2 dissenting honorable judges of the original bench had not rescued themselves, उन्होंने खुद को अलग नहीं किया जब बेंच से, therefore the present bench could not be reconstituted from a 13-member bench to an 11-member bench excluding the dissenting honorable judges।
इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस को आप बेंच से अलग नहीं कर सकते जब तक वो ख़ुद अपने आप को बेंच से रेस्क्यू ना करें। इसका मतलब ये है कि आपने उनको 13 रुकनी बेंच को 11 रुकनी बेंच जो बनाया है ये गैर कानूनी है। अब ऑब्जेक्शन नंबर 3, इफ़ द टू डिसेंटिंग members of the original bench have been excluded by the present bench, then under no provision or principle of constitution and statutory law can they be considered to be a part of this present bench. Thus, by functioning irrationality, making it 13 bench, and then again by counting their dismissal decision at the time of final adjudication, कि ये हो नहीं सकता, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप उनको बेंच में तो ना रखें लेकिन आखिर में आप उनका जो फ़ैसला है उसको आप मेन फ़ैसले का हिस्सा बनाएं। कहते हैं इसकी कोई कानूनी वजह ही नहीं बनती, ये सारा एक ऐसे तरीके से किया गया जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। Fourth objection, the judgment under review was not delivered under pre-existing appellate jurisdiction as under Article 191A(3) Constitution, and thus the present review application cannot be considered to be a review application to be transferred under Article 191A(5) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि ये जो मेन केस सुना गया था वो 26वीं तरमीम से पहले सुना गया था। इस वजह से जो रिव्यू पिटिशंस हैं उन रिव्यू पिटिशंस को किसी सूरत भी आप नहीं शामिल कर सकते मेन केस में। आप उस जो आर्टिकल 191A और 5 जो आइनी बेंच बना है, आप उस पहले, चूँकि उसका माजी से इतलाक़ नहीं है, तो जब ये 12 जुलाई को फ़ैसला आया था तो वो आम जो उस वक्त आइन मौजूद था उसके मुताबिक था, तो उसका रिव्यू भी उसी के मुताबिक सुना जाएगा। वो 26वीं तरमीम के बाद बनने वाले आइनी बेंच और आइन के आर्टिकल 191A के तहत नहीं होगा। ये चौथा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तगड़ा किस्म का ऑब्जेक्शन है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन नंबर 5 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी दरख्वास्त में ऑब्जेक्शन नंबर 5 रेज़ किया है वो इंतहाई अहम है। As the constitutional bench under Article 191A(6) Constitution has not formulated any rule regulating practice and procedure of constitutional benches, including review application, चूँकि अभी तक जो आइनी बेंच है उसके कोई रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोसीजर नहीं बना और ना रिव्यू एप्लीकेशन से मुतल्लिक कुछ बना है, इस वजह से जो 1980 के रूल्स हैं उसके मुताबिक डील किया जाएगा। चूँकि अभी नए आइनी बेंच के तो रूल्स ही नहीं बने, तो जब 1980 के रूल्स को देखा जाएगा तो 1980 के रूल्स जो आज तक इंटैक्ट हैं वो ये कहते हैं कि वही बेंच सुन सकता है जिस बेंच के पास उसकी थी। हाँ, अगर कोई रिटायर हो गया तो उसकी जगह कोई नया एक शामिल किया जा सकता था, बाकी सारे वही होंगे जिन्होंने पहले ये केस सुना था। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर उनकी जानिब से। अब प्रेयर क्या की गई है फैसल सिद्दीकी की जानिब से, इन द व्यू ऑफ द अबव इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड हम्बली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू सेंड द present civil review petition as well as other connected civil revision petition to the committee under section 2 of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 for reconstitution and formation of the bench under Rule 8 Order 26 of Supreme Court Rules 1980। जनाबे वाला आपसे गुजारिश है कि आप ये पूरा जो केस है, रिव्यू पिटिशंस हैं, ये आप भेजें। वो जो या अफरीदी, मंसूर अली शाह और अमीनुद्दीन वाली कमेटी है वो उसमें भेजें और वो इसको नए सिरे से बेंच तश्कील दें, उन जजेस पर मुश्तमिल हो जो पहले उस बेंच का हिस्सा थे। क्या शानदार दरख्वास्त है। और ये जो हमारे फैसल सिद्दीकी साहब हैं, ये उनकी जानिब से दी गई ये दरख्वास्त। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है जी कि फ़ौरी तौर पर आप इस केस को यहीं पे रोक दें। ये उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और ये पॉइंट रेज़ किए हैं। अब मुझे बताएं, और फिर ईच एंड एवरीथिंग जो है इसमें मेंशन की गई है, तमाम मामलात के किस तरीके से ये पूरा निज़ाम बनाया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें फिर लिखा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन मामलात को आगे बढ़ाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उनका हक़ है मखसूस नशिस्तों का वो उनसे लेना चाहते हैं, और किस तरीके से पेंडिंग रखा गया और किस तरीके से बेंच बना, और हुकूमत का क्या किरदार है, नए जजेस का क्या किरदार है, 26वीं तरमीम का क्या किरदार है। ये एक दरख्वास्त है। एक दरख्वास्त है कि 26वीं तरमीम के फ़ैसले तक आप इस केस को पेंडिंग रखें। एक दरख्वास्त है कि आप इसको लाइव समाअत करें, लाइव समाअत दिखाएँ। ये 3 दरख्वास्तें मैंने आपको एक दरख्वास्त की तफसीलात बताई हैं जो बेंच पर एतराज़ है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।